Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new exercise, that is exercise 4b. In this exercise, I will tell you how to represent the numbers on number line. So first one is given, and this it may be in the form of integer, also in form of improper fraction, in form of proper fraction. The way to represent is different in every form. So see first, this is given 1/3 and we have to represent it on the number line. तो सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें कि एक नंबर लाइन होता है जिसके मिडिल में जीरो होता है। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं। ठीक, मैं अपने दिशा के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरी ये जीरो है तो राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इसमें चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, हमने इसमें नेगेटिव वाला भी ड्रा कर दिया है, नेगेटिव साइड का भी। हमको केवल पॉजिटिव देखना है तो हम चाहें तो केवल इतना भी बना सकते हैं, जीरो से स्टार्ट करके दाहिने की तरफ एक लाइन बना दिए, एरो मार्क दे दिए। अब इसमें क्या करता है कि हमको कितना पार्ट्स करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, ये हम आपको बता देते हैं। जब हम इसको देखिए डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ डिवाइड करके आपको यहीं दिखा रहा हूँ। जब 1 को 3 से डिवाइड हम करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, 0 पॉइंट आएगा तो एक यहाँ 0 बढ़ गया, 10 हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा 9 1, यही है ना। अभी भी ये पूरा आपका नहीं कटेगा तो आपका 3 पे बार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है। ठीक, तो जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं 0 से ज़्यादा होते हैं और 1 से कम होता है। इसलिए जो भी इस तरह के नंबर होंगे आपको 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0 है, ठीक, इसको O से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये 1 है, इसको A से हमने कर दिया। अब ये जो फ्रैक्शन है 1/3, इसका जो डिनोमिनेटर है, तो जितना डिनोमिनेटर होता है उतना 0 और 1 के बीच में पार्ट्स बनाते हैं। कितना बनाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स, और सभी इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 आप स्केल से मेजरमेंट लेके और बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना पार्ट्स बनाएंगे 0 और 1 के बीच में, और जितना न्यूमरेटर रहेगा उतने पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1/3 को। तो देखिए डिनोमिनेटर के हिसाब से 1 2 3 भाग कर दिए, और जो पहला भाग है, चूँकि न्यूमरेटर में क्या दिया है 1, तो पहले भाग के ऊपर हम इसको किसी भी अल्फ़ाबेट से दर्शा देंगे P, और उसके नीचे लिख देंगे 1/3। इस तरह से इसको नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा करते हैं। टेक ए पॉइंट O इन द मिडिल, यदि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ यदि दर्शाना है तो ठीक, नहीं तो 1 एंड पे 0 हो जाएगा और दूसरे पे 1 हो जाएगा। आया समझ में, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एंड रिप्रेजेंट इज 0 to O। डिवाइड OA in 3 equal parts according to the denominator of the fraction and represent the first part as P and 1/3। इसी तरह से इसका जो चौथा दिया है 22/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 3 होल नंबर 1/7। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/7, यानी
22/7 जो है 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, तो इसको हम किसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे? 3 और 4 के बीच में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो इसलिए इसको हम 3 और 4 के बीच में ही दर्शाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि वैसे ही हम यहाँ लाइन बनाएंगे और इसमें जो है यहाँ 4 तक हमने बना लिया, इसको पूरा यहाँ तक, इसको 4 बराबर भागों में हम इसको बांटेंगे। कितने बराबर भागों में बांटेंगे? तो 4 बराबर भागों में इसको हम बांटेंगे। और जो आप बांटेंगे उसको ध्यान दीजिएगा कि उसको बड़े ही सलीके से मेजरमेंट करके ही आपको बांटना है। आया समझ में? क्योंकि उसमें मतलब बिल्कुल भी आपका गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यदि गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब इसको आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको आपने दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, 3 के ऊपर दे दिया C और 4 के ऊपर दे दिया आपने D। यानी 3 और बराबर बराबर भागों में बांट दिया, 1, 2, 3 और 4। ठीक। लेकिन चूंकि 3 और 4 के बीच में दर्शाना है, इसलिए हम 4 तक इसको ले जाएंगे और बराबर 4 भाग में बांटेंगे। उसके बाद इसको हमको 3 और 4 के बीच में ही दर्शाना है, क्योंकि 3 से ज़्यादा और 4 से कम है। अब देखिए हम यहाँ अब देखेंगे 3 और 4 यानी C और D के बीच में। तो इसका देखिए 22/7 हम नहीं देखेंगे, बल्कि ये जो आया है 3 होल नंबर 1/7। ठीक। तो ये 1/7 जो है फ्रैक्शन, ये होल हो गया और ये फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है उतनी भाग इसमें करते हैं। तो 3 और 4 के बीच में हम 7 भाग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये सातों जो हैं एकदम बराबर बराबर भाग होंगे। और इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसी पे हम 22/7 को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर क्या दिया है? 1, यानी 7 भाग में सातों भाग का 1/7 यानी 7 का एक हिस्सा। तो एक हिस्से के ऊपर हम इसको ले जाके 22/7 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि ये माइनस वाला है, तो इसको हम सीधे 0 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको वैसे ही जैसे हमने डिवाइड करके बताया 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम होगा, इसलिए इसको 0 और -1 के बीच में दर्शाएंगे। क्योंकि ये माइनस है तो -0 के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे। तो उसी तरह इसका डिनोमिनेटर जितना होगा 0 के 1 के बीच में उतना पार्ट्स करेंगे, इक्वल पार्ट्स। ये 4 है तो 4 करेंगे, 1, 2, 3, 4। न्यूमरेटर पे दिया है 3, तो इसके तीसरे भाग पे 1, 2, 3 तीसरे भाग को हम P पे दर्शा के और नीचे लिख देंगे -3/4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कौन बड़ा है। तो एक चीज़ आप जानिए कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। ठीक। यदि 2 फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन आपका क्या होगा? बड़ा होगा। यदि दोनों फ्रैक्शन का दिया हुआ डिनोमिनेटर क्या है? सेम है और उनके न्यूमरेटर अलग अलग है लेकिन माइनस में है, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव में है, तो उसमें क्या होता है कि जो निगेटिव छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो निगेटिव बड़ा होता है, जो नंबर निगेटिव नंबर बड़ा होता है वो वास्तव में छोटा होता है। ठीक। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी माइनस में छोटा होगा, -2 दिया है सपोज और एक -3 दिया है, तो -2 -3 से बड़ा होगा, इसलिए
वो फ्रैक्शन जो है आपका बड़ा होगा। ये चीज़ें आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो देखिए 5/6 0 से बड़ा होगा क्योंकि 5/6 पॉजिटिव है। -3/5 0 से छोटा होगा क्योंकि ये निगेटिव है। तीसरे में देखिए 5/8 3/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और पहला 5/8 का 5 न्यूमरेटर बड़ा है और 3 छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 5/8 ही आपका बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, -6/11 और 5/-11, तो माइनस को ऊपर कर देते हैं तो -5/11। डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, न्यूमरेटर दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसलिए -5/11 जो है -6/11 से बड़ा होगा। अब देखिए यदि जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं यदि उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तब कैसे हम पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए दिया है 5/9 और -3/8, यदि दोनों के ऊपर माइनस होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों माइनस कैंसिल होकर वो क्या हो जाता है प्लस, तो -3/-8 को हम 3/8 लिख सकते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए यहाँ हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो नाउ द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9 and 8 इज इक्वल टू 72। अब 5/9 को लिख लिए, अब 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 72 के बराबर हो जाएगा, तो 8 से, तो जितना डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो 5×8 = 40, 9×8 = 72। उसी तरह से अब दूसरा फ्रैक्शन लेंगे 3/8। अब इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम की वैल्यू 72 के बराबर आ जाए, तो 9 से, तो जब 9 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 9 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 9 = 27, 8 9 = 72। अब यहाँ देखेंगे कि पहला का आ गया है 40/72, दूसरे का 27/72, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन फ्रैक्शन बड़ा है अथवा छोटा। नाउ 40 is greater than 27, therefore 40/72 is greater than 27/72। अब एक्चुअल इसके नंबर पे आ जाएंगे जो दिया है 5/9 is greater than -3/-8। समझ में आया? ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है इसमें आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है। ठीक, ये पेयर में दिया हुआ है, जैसे -3/7 और 6/-13, ये दोनों बराबर हैं या इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको ये बताना है। तो पहली बात, डिनोमिनेटर को कभी भी माइनस में नहीं रखते हैं, इसको प्लस में रखते हैं। तो इसको प्लस में करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो -6/13 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 और 13 डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 91। अब -3/7 यहाँ ले लेंगे फ्रैक्शन, और 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर के एलसीएम का जो वैल्यू आया है उसके बराबर हो जाए, 91 के बराबर 13 से, तो न्यूमरेटर में भी 13 से ही करेंगे, तो -3 × 13 -39 और 7 × 13 91। उसी तरह दूसरा जो फ्रैक्शन होगा -6/13, तो 13 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 के बराबर आएगा 7 से, तो न्यूमरेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 × 7 -42, 13 × 7 91। अब देखिए क्या हुआ, डिनोमिनेटर इसका भी 91 इसका भी 91। अब दोनों का न्यूमरेटर निगेटिव में है, तो मैं बोला निगेटिव जो छोटा वाला होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा वाला होता है वो छोटा होता है। नाउ -39 इज ग्रेटर देन -42, तो -39/91 होल ग्रेटर देन -42/91। अब एक्चुअल क्वेश्चन को हम दिखाते हैं कि -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-13। इस तरह से हम बता सकते हैं कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि जब ये आप जान जाएंगे तभी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।